आतूनी तुम सब ला दो मुझे जुबर अल हदीद लोहे की चादरें लोहे के तख्ते हत्ता यहाँ तक के इज़ा जब सावा बराबर कर दिया मुसावी कर दिया बैन सादाफैनी दो पहाड़ों के दरमियान कालन कालन फुहु उसने कहा कि फूंको इसमें धोंको। यानी ज़ुल्करनैन ने कहा था कि मुझे मालो दौलत की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास जो अल्लाह तबारक व तआला ने मालो दौलत दिया है वो बहुत बेहतर है तो तुम मुझे दोगे, बस मुझे जो है वो इंसानी कुव्वत जो है वो मुहैया कर दो। यानी कुछ नौजवान कुछ जवान मुझे प्रोवाइड कर दो ताकि जो है मैं एक दीवार खड़ी कर सकूं ताकि जो याजूज माजूज है वो आप पर हमलावर ना हो। तो उसने ज़ुल्करनैन ने डिमांड किया पहले तो लोहे के तख्ते, कि लोहे के तख्ते ले आओ। वो तख्ते ऊपर तले जो है वो लगा दिए उसने दो पहाड़ों के दरमियान, जहां से जो है वो याजूज माजूज जो है वो उस कौम पर हमला करते थे। तो वो जो रास्ता था, वो जो दर्रा था, उसको बंद करने के लिए ज़ुल्करनैन ने जो है वो लोहे के तख्ते ऊपर तले लगा दिए। और फिर जो है वो उस पर जो है वो आग फूंकी गई। कहते हैं कि लकड़ी या कोयला वगैरह इस्तेमाल किया था, इतनी ज्यादा आग फूंकी गई कि वो जो लोहे के तख्ते हैं वो सुर्ख रंग के हो गए। हत्ता यहाँ तक के इज़ा जब जअलहु बना दिया उसे कर दिया उसे नारन आग काला कहा आतूनी तुम सब दो मुझे उफरिग मैं उंडेल दूं मैं डाल दूं अलैहि इस पर फितरा पिघला हुआ तांबा। यानी जब वो दीवार जो है ना, वो लोहे के तख्ते जो है वो बिल्कुल आग की तरह तपना शुरू हो गए। तो ज़ुल्करनैन ने जो है वो पिघला हुआ तांबा उसके ऊपर जो है वो डाल दिया। और उसने जो इसकी जो दर्जें थी ना वो भर दी। और जो है वो बाद में वो खुश्क हो गया और वो बिल्कुल जो है वो दीवार ऐसे सख्त हो गई कि आगे अगली आयत में आ रहा है कि कैसे किस तरह की दीवार बन गई वो। फमस्ताउ पस नहीं वो ना उन्होंने इस्तात रखी अन यजहरूहु ये कि वो सब चढ़ सकें उस पर वमस्तताउ ना उन्होंने इस्तात रखी लहू उसके लिए उसको नकबा नकब लगाने की। यानी वो दीवार इतनी चिकनी थी कि याजूज माजूज जो है वो उस दीवार के ऊपर चढ़ नहीं सकते थे। और वो दीवार इतनी मजबूत बन गई थी कि याजूज माजूज जो है वो इस्तात नहीं रखते थे कि उसमें नकब लगा दें, उसमें सुराख ही कर लें। तो ये मैंने लास्ट कल की क्लास में भी बताया था कि वो जो है वो रोजाना आते हैं याजूज माजूज और उस पर उसमें नकब लगाने की कोशिश करते हैं। जब बिल्कुल जो है ना वो नकब लग जाता है, थोड़ा सा जो है वो रह जाता है, दीवार जो है वो टूटने वाली थोड़ी सी रह जाती है, वो कहते हैं हम इसको कल करेंगे। तो इसी तरह सिलसिला चलता जा रहा है और अगले दिन जब वो आते हैं तो दीवार बिल्कुल जो है वो बिल्कुल उसी तरह मजबूत हुई होती है। कुर्बे क़यामत के वक्त जो है ना वो याजूज माजूज कहेंगे कि इंशाअल्लाह हम इसको कल तोड़ देंगे। तो कल जब वो आएंगे तो दीवार पर उसी तरह थोड़ा सा नकब लगा होगा और दीवार को तोड़ के बाहर निकल आएंगे। काला कहा जुल्करनैन ने हाजा ये रहमतुन रहमत है मेरे रब्बी मेरे रब की। अच्छा, अब यहाँ पर भी देखें, कमाल है ना ये, जितने भी नेक सुलहा अम्बिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात हमने पढ़े हैं, तो जब भी उन्होंने कोई इस तरह का कारनामा सर अंजाम दिया तो उन्होंने जो है वो इसकी निस्बत जो है वो अल्लाह ताला की रहमत की तरफ कर दी। तो यहाँ पर भी जो है वो ज़ुल्करनैन ने कहा, दीवार जब खड़ी कर दी तो उसने यही कहा हाज़ा रहमतुम मिर रब्बी, कि मेरे रब के रहमत की वजह से है ये सारा कुछ, मुझ में कोई कमाल नहीं है। और आज भी होता है कि हम छोटा सा काम कर लें तो हम सब कहते हैं कि हमने ही ये काम किया जी, जी। बिल्कुल ऐसे ही कि छोटा सा काम भी अगर हम कोई कामयाब तरीके से कर लें तो हम कहते हैं कि हमने फलां प्लानिंग की थी, ऐसे किया था, वैसे किया था, फिर हो गया ये काम। हालांकि ऐसा नहीं होता, ये अल्लाह ताला की रहमत की वजह से होता है। तो बात एक दफ़ा चल रही थी कि ये जो हम हमारे बच्चे हैं, हम ये समझते हैं कि हम इनकी परवरिश कर रहे हैं। असल में ऐसी बात नहीं होती, ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात होती है जो हमारे बच्चों को भी पाल रही होती है और हम भी साथ जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो अगर हम जो है वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमारे बच्चों की परवरिश जो है वो अल्लाह तबारक व तआला नहीं करनी होती, ये अल्लाह ताला की रहमत है जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला जो है वो चल रहा है। फ़ाइज़ा फजब जा आ जाएगा वादु रब्बी मेरे रब का वादा जआलहू वो कर देगा इसे बना देगा इसे दक्का रेजा रेजा हमवार वकाना और है वादु रब्बी मेरे रब का वादा हक्का सच्चा। अच्छा देखें, दीवार तो खड़ी कर दी, जाहिर सी बात है, दीवार जो है वो लफानी तो नहीं थी ना, फानी दीवार है। तो ज़ुल्करनैन ने ये भी कह दिया कि जब मेरे रब का वादा आ जाएगा, तो रब का वादा पूरा होगा तो ये दीवार जो है वो हमवार हो जाएगी, रेजा रेजा हो जाएगी और मेरे रब का वादा बिल्कुल सच्चा है।
वकाना वादुहु रब्बी हक्का। व तरकना और हम छोड़ देंगे बाज़हुम बाज उनके यौमाइज़िन उस दिन यमूजु घुस जाएंगे फी बाजिन बाज में व नुफीखा और फूंका जाएगा फिर सूरी सूर में फजमा नाहुम पस हम जमा करेंगे उनको जमा करना। यानी इस आयत के ना दो मफहूम है। एक मफहूम तो ये है कि दीवार जब टूट जाएगी तो याजूज माजूज जो है वो दीवार से बाहर निकल आएंगे और वो आपस में घुस जाएंगे, यानी एक दूसरे को टकराते हुए जो है वो बाहर निकलेंगे, इतनी तेजी से स्पीड से बाहर निकलेंगे। और वो कुर्बे क़यामत का वक्त होगा, फिर हम जो है वो सूर में फूंकेंगे और सारे लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। यानी कुर्बे क़यामत का ये जो है ना वो वक्त थोड़ा सा इसको दिखाया गया है, इसको जो है वो बताया गया है। दूसरा इसका मफहूम ये है कि अगर जो है वो याजूज माजूज को साइड पर रख दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि नफा जो सूर जो है वो एक नफा अव्वल है, नफा सूर अव्वल है। यानी एक पहला सूर फूंका जाएगा, सारे लोग दुनिया में मर जाएंगे, और एक दूसरा सूर फूंका जाएगा, सारे लोग जो है वो जी उठेंगे और जी उठ के जो है वो हशर के मैदान की तरफ जो है वो सारे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो इससे मुराद जो है वो दूसरा सूर भी है, यानी नुफिखा फी सूर, ये नफा सूर जो है वो सानी से मुराद है। दूसरा सूर जो है वो फूंका जाएगा और लोग जो है वो कब्रों से निकलेंगे और इकट्ठे हो जाएंगे और एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे, यानी इतनी तादाद में लोग होंगे कि एक दूसरे को टकराते हुए जो है वो गुजर रहे होंगे। इस आयत के ये दो मफहूम है। जैसे समुंदर की मौजें होती हैं वो एक दूसरे के अंदर मिल जाती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। रचना और हम सामने लाएंगे, हम पेश करेंगे जहन्नमा जहन्नुम को यौमाइज़िन उस दिन लिल काफिरीना काफिरों के लिए आज़ा सामने लाना, रूबरू करना, पेश करना। और जहन्नम को जो है वो काफिरों के सामने ला खड़ा कर दिया जाएगा कि ये तुम्हारा ठिकाना है। अल्लज़ीना वो लोग जो कानत कानत थी आयुनुहुम आंखें उनकी फी गिता इन पर्दे में अन जिक्री मेरे जिक्र से, मेरी याद से, वकानु और वो सब थे ला नहीं यस्ततीऊना इस्तात रखते समात की सुनने की। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में जो है वो दो नेमतों का जिक्र किया है और पीछे एक कुफार का जिक्र है कि काफिरों के सामने जो है वो जहन्नम को ला खड़ा कर दिया जाएगा। यहाँ जो है वो दो नेमतों का जिक्र किया है, एक आंखों का और एक दूसरी समात का। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने आंखें इसलिए दी थी कि हम इन आंखों से जो है वो अल्लाह के जिक्र को, अल्लाह के याद को देख लें, परख लें। और कान इसलिए दिए थे कि हम जो है वो अल्लाह के जिक्र को सुन लें। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि काफिर लोग वो हैं कि उनको आंखें तो दी गई थी लेकिन वो मेरे मेरे जिक्र से जो है वो पर्दे में थी। उनको कान तो दिए गए थे लेकिन वो इस्तात नहीं रखते थे कि मेरा जिक्र जो है वो इससे सुन सकें, समझ सकें। अगली आयत जो है यहाँ पर जो है वो जलकर नैन का वाकया जो है वो मुकम्मल हो गया है। और अगली आयत जो है जो आज हमने पढ़ी है साथ, उसमें जो है ये अफहसिबल्लज़ीना गफरू, अफहसिबल्लज़ीना तो क्या गुमान कर लिया है उन लोगों ने जिन्होंने कफरू कुफर किया, अन यत्तखिज़ू ये कि वो सब बना ले, इख्तियार कर लेंगे इबादी मेरे बंदों को, मिन दूनी मेरे सिवा, मेरे अलावा, औलिया दोस्त, वली, कारसाज। इन्ना बेशक हमने आतदना हमने तैयार कर रखा है जहन्नमा जहन्नुम को लिल काफिरीना काफिरों के लिए नुजुला ज़ियाफत बतौर मेहमानी। देखिए जी, तौहीद जो है ना, तौहीद ये एक मौजू है कुरान पाक का। तो यहाँ पर जो है इस आयत को जो है वो सिर्फ ज़ुल्कर नैन के वाक़ये के साथ जो है हम रिलेट नहीं कर सकते, बल्कि इस आयत को जो है वो पूरा ये पूरी सूरह कहफ है ना, उससे हम रिलेट कर सकते हैं कि किस तरह जो है वो इम्तहानन उन्होंने जो है वो कुरैश मक्का ने पूछा कि बताएं जी कि जो है असहाबे कहफ कौन थे और हिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम का क्या वाक़या है, ज़ुल्कर नैन कौन था। तो ये वाक़यात अल्लाह तबारक व तआला ने बयान करने के बाद असल मुद्दे की तरफ अल्लाह ताला आ रहे हैं। क्या लोगों ने गुमान किया है, जिन्होंने कुफर किया है कि वो बना लेंगे मेरे बंदों को मेरे सिवा कारसाज। अच्छा, ये आयत बड़ी अहम है। तो इससे क्या आप समझते हैं, ये अन यत्तखिज़ू इबादी मिन दूनी औलिया, क्या इससे मुराद जो है वो बूत है? नहीं सर, जो बंदों पे भरोसा करते हैं अल्लाह को छोड़ के कि ये फलां बंदा मेरा दोस्त है, ये तो ये मेरी मदद करेगा। हाँ, ये कारसाज जो है
कारसाजी वली जो है वो उसको बोलते हैं जो मदद करने वाला हो। तो ये इबादी का लफ्ज जो है ना, याद रखिएगा, ये किसी बुत पर जो है वो इस्तेमाल नहीं होता, किसी दरख्त पर इस्तेमाल नहीं होता। इबादी का लफ्ज जो है वो बंदों पर, इंसानों पर, जिन्नों पर, फरिश्तों पर, ठीक है, इस तरह के जो पर्सनैलिटीज हैं उस पर जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो जानदार जो होते हैं, जो अल्लाह के इबाद हैं, बंदे हैं, तो अब हम खुद जो है वो थोड़ा सा देख लें कि हम कितने पानी में हैं। हम इवन के यहाँ तक कह देते हैं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वो कहते हैं कि जी लै 11वीं वाले दा ना ते डूबी हुई तर जाएगी। क्या ऐसा ये फिक्र आपने सुना है? जी, आप लोगों ने जी तो सर, सुने हाँ, सुने सुने सर। हाँ, अब ये देखें 11वीं वाला कौन है? 11वीं वाले जो है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। वो कहते हैं कि उसका नाम लो तो डूबी तर जाएगी, यानी अगर आपकी कश्ती नैया डूब रही है तो वो जो है वो ऊपर उठा लेंगे। तो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये तो वही बात हुई ना जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये कह दिया, फ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तखिज़ू इबादी मिन दूनी औलिया इन्ना आतदना जहन्नम लिल काफिरीना नुज़ुला। ऐसे लोग जो है वो काफिर है, याद रखिएगा। हमने ऐसे काफिर लोगों के लिए जो है वो जहन्नम को बतौर मेहमानी तैयार कर रखा है इन लोगों के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हमें शिरक से जो है महफूज रखे। तो ये शिरक जो है ना, ये मुख्तलिफ सूरतों में हमारे सामने आता है, तो इससे हमने बचना है, याद रखिएगा। ये सिर्फ जो है वो बुत परस्ती और जो है वो सूरज परस्ती और शजर परस्ती और सितारा परस्ती, सिर्फ ये शिरक नहीं है। शिरक जो है वो हम अपने ही इंसानों को जो है वो कारसाज बना लेते हैं, अपने ही जो है वो अल्लाह के किसी वली को कारसाज बना लेंगे कि भाई अल्लाह हमारी सुनता नहीं है, अल्लाह इनकी टालता नहीं है, तो हम इनके पास जाते हैं। ये तो अल्लाह ताला के साथ बदगुमानी है ना जो हम कर रहे हैं कि भाई अल्लाह हमारी सुनता नहीं है। अल्लाह ताला तो खुद कहते हैं कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो यहाँ पर आज का सबक हमारा खत्म हुआ। कोई बात आपने पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं।